10th क्लास बेटा। आज हम चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया को रिवाइज़ कर रहे हैं। जैसा कि बेटा इसमें हम बार बार पढ़ा चुके हैं कि ये एक स्वतंत्रता आंदोलन था जो कि भारत में हुआ था। इसके बारे में कि ये स्वतंत्रता आंदोलन बेटा औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ़ होते थे, क्योंकि ये लोग विभिन्न प्रकार से इकट्ठे होकर के औपनिवेशिक शक्तियों का विरोध करते थे और औपनिवेशिक शक्तियों की परेशानियों के कारण दुखी होकर के लोग इकट्ठे होते थे। तो इसमें महात्मा गांधी ने भी लोगों को विभिन्न प्रकार के आंदोलनों में इन्वॉल्व किया और इस प्रकार उसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जैसे आंदोलन किए। इसमें अब बेटा मुख्य रूप से हमारा टॉपिक आता है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये प्रथम विश्व युद्ध बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, 1913, 1914 से 18 तक। इसकी वजह से भारत में बहुत सारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां बदली। लोगों को बहुत सारी गरीबी का सामना करना पड़ा और भारत में अकाल, महामारी इत्यादि फैल गई। इसके बाद इसमें आइडिया ऑफ सत्याग्रह महात्मा गांधी ने 1915 में अफ्रीका से आने के बाद सत्याग्रह चलाए, जिनमें मुख्य रूप से कहा गया कि सत्याग्रह है क्या, कि वो सच्चाई की खोज होती है जिसमें बिना हिंसा के हम काम करते हैं और अगर हम सच्चे होते हैं तो बिना हिंसा के भी हम जीत सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्लियर किया गया है कि महात्मा गांधी ने 1916 में चंपारण आंदोलन किया बिहार में किसानों के खिलाफ, 1917 में खेड़ा में गुजरात में मज़दूरों के हितों को देखते हुए लगान माफ़ करवाने के लिए आंदोलन किया और 1918 में मिल मज़दूरों के लिए उन्होंने अहमदाबाद में आंदोलन किया। इसके बाद इसमें बेटा रॉलेट एक्ट आता है। ये महात्मा गांधी ने एक्ट के ख़िलाफ़ लोगों को इकट्ठा किया था। इसमें अब रॉलेट एक्ट क्या था, ये 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिना सोचे समझे पास कर दिया था, जिसमें विधायिका को जो शाही विधायिका, उसमें कुछ इंडियन मेंबर्स उसका अपोज कर रहे थे। तो उन राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए बिना किसी भी कारण के लोगों को जेल में डाला जा सकता था 2 साल के लिए। इसकी वजह से लोगों ने जगह जगह स्ट्राइक की, हड़तालें की और फिर महात्मा गांधी ने भी 6 अप्रैल को हड़ताल करवाई और इसी के लिए 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ और जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने लोगों को बुरी तरह से गोलियां चलाकर ख़त्म करवाया और इसके बारे में भी हम बार बार आपको बता चुके हैं। इसके बाद बेटा इस रॉलेट सत्याग्रह के बाद मुसलमानों ने भी खिलाफत आंदोलन शुरू किया, जिसमें उनका ऑटोमन सम्राट, तुर्की का जो सम्राट था, उसको शक्तियाँ वापस दिलवाने के लिए माना जा रहा था कि उसके साथ बहुत ही बुरी संधि हुई है, उसकी स्थिति बहुत बुरी होगी। तो मोहम्मद अली और शौकत अली, 2 बंधुओं ने मिलकर इसके खिलाफ़ आंदोलन किया। अब महात्मा गांधी ने भी इस आंदोलन को हिंदुओं के साथ मिलाने के लिए नॉन कोऑपरेशन आंदोलन करने की सोची, जिसमें कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे दिखें और असहयोग दिखा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट का बायकॉट करें और ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई भी सहयोग न दें और उसके खिलाफ़ एक आंदोलन जारी करने के लिए लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की। तो इसमें कांग्रेस के नागपुर दिसंबर 20 में सेशन हुआ, जिसमें इस पर प्रस्ताव रखा गया और इस प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया गया और उसके बाद जनवरी 1921 में खिलाफत और असहयोग दोनों को इकट्ठा मिला करके चलाया गया। तो इस तरह से बेटा अब इस आंदोलन को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न लोगों ने अलग अलग नज़रियों से देखा। शहरों में आंदोलन काफ़ी तेज़ी से चला, लोगों ने बायकॉट किया, टाइटल छोड़ दिए। इसके बाद इसी में बेटा आता है कि इस आंदोलन शहरों में धीमा पड़ गया और देश के दूसरे हिस्सों में भी, अवध में बाबा रामचंद्र ने इस आंदोलन को, जो इंडेंचर्ड लेबर्स थे, उनके लिए लेकर दिखा। इसके अलावा किसानों ने बेगार ख़त्म करवाने के लिए इस आंदोलन में भाग लिया और जवाहरलाल नेहरू ने भी इस आंदोलन में बहुत सारे किसानों को साथ लिया। आदिवासी लोगों ने भी इस आंदोलन में अपने वनों में अधिकार पाने के लिए लोगों का साथ दिया। इसके अलावा जो स्वराज
पाने के लिए प्लांटेशंस के वर्कर्स थे, उन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिया। सबके बेटा आंदोलन के लिए अलग अलग मायने थे और सब इस आंदोलन में अपने अपने हितों को देख करके स्वतंत्रता प्राप्ति की आशा रख रहे थे। लेकिन 1922 में महात्मा गांधी को इस आंदोलन को वापस लेना पड़ा, क्योंकि इस आंदोलन में हिंसा हो गई थी चौरी चौरा नामक स्थान पर, और इसी वजह से इस आंदोलन को 1922 में वापस ले लिया गया। तो बेटा यहाँ तक हमने इसमें रिवाइज़ किया है। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे।